क्रिसमस आप सबको, इस कलीसिया को, बहुत प्यारी कलीसिया है, आप सबको यीशु मसीह का जन्म की बहुत बहुत बधाई हो सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राजा जन्मा है, हालेलुया, राजा जन्मा है, हालेलुया। मैं जो प्रभु के दास हैं, हम जब कभी इनके विषय में बात करते हैं तो हम एक बात ये कहते हैं कि पास्टर गहलोत जो है एक प्रार्थना के योद्धा है, ठीक है। तो मुझे कोई बड़ी बातें बताने की आपको जरूरत नहीं है, वही काफी है। लेकिन एक बात है, हमारे घर में कुत्ते हैं, तो कई बार वो क्या करते हैं, अपनी दुम के पीछे घूमते रहते हैं। देखा होगा आपने सड़क पे भी है, दुम उनकी है, वो कहीं नहीं जा रही, लेकिन तब भी उससे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आपकी बीमारियों को चंगा कर दिया, आपके पापों को क्षमा कर दिया, हालेलुया। वो आपकी जरूरतों को पूरा कर दिया। अब तो हक के साथ मांगना है, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, हालेलुया। प्रभु और मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे वो दे दिया है, ठीक है। आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। भाई अभी एक बात ये आप बता रहे थे, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। अब हम गलतियां करते आ रहे हैं, ठीक है। उन गलतियों की भी माफी मांगनी पड़ती है भाई, ऐसा नहीं है कि गलतियां करते ही जाओ तुम, हैं। पौलुस कहता है जब पाप होता है तो अनुग्रह बढ़ता है, तो इसका मतलब ये तो ना अनुग्रह पाते ही चले जाओ और पाप ही करते चले जाओ, ऐसा भी बाइबल में नहीं लिखा, ठीक है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे राजा ने हमारे पापों को, हमारे आंसुओं को, हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को कैलवरी क्रूस पर उठा लिया है, हालेलुया। वंस एंड फॉर ऑल। आपको बार बार देखिए, बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से क्या हुआ है, ठीक है। अब कहां पे है वो, स्वर्ग में। तो अब कैसे चंगे हो रहे हैं, अब भी कोड़े पड़ रहे हैं उसके, नहीं ना, अब तो नहीं वो कोड़े खा रहा, ठीक है। लेकिन उसने एक बार कोड़े खा लिए, हालेलुया। उसने हमें चंगाई दे दी है। मैं एक बात सोचता हूँ कभी कभी कि यीशु मसीह का जो जन्म है, आज क्रिसमस की थोड़ी बातें कर लें ना, ठीक है। तो यीशु मसीह का जो जन्म है वो कभी किसी राजमहल में क्यों नहीं हुआ, कभी सोचा। बहुत से लोग ऐसे आए, बड़े बड़े महान लोग कहलाए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने महलों में जन्म लिया, बड़ी बड़ी अमीर लोगों के यहाँ जन्म लिया। प्रभु चरनी में क्यों आया, हालेलुया। लिखा है इब्रानियों उसके 4 अध्याय में, हमारा एक ऐसा महायाजक है वो जो स्वर्ग से होकर गया, यानी कि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने वो सारी चीजें सही है जो हम सहते हैं, हालेलुया। दुख भी हुए, परीक्षाएं भी हुई हैं, परेशानियां भी आई हैं, वो लोगों ने उसको बेइज्जत भी किया है। हमारे साथ जैसा होता है वो सब के एक व्यक्ति जिसको दिखता नहीं, मैं नहीं कह सकता कि उसको क्या महसूस होता होगा, मैं नहीं जानता, ठीक है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसको नहीं दिखता वो उसकी फीलिंग को समझ सकता है, हालेलुया। यीशु मसीह जानते थे आंसू क्या है, यीशु मसीह जानते थे दुख तकलीफ गरीबी क्या है, यीशु मसीह जानते थे कि ये लोग जिनके लिए मैं जान देने जा रहा हूँ, हालेलुया, ये क्या क्या सहते हैं और क्या क्या परीक्षाएं इनके ऊपर आती हैं। इसलिए हमारा महायाजक उन सबको सहकर जयवंत हुआ है, हालेलुया। याद रखिए, जो जयवंत है वही जय दे सकता है, हारा हुआ व्यक्ति आपको जय नहीं दे सकता। जो जयवंत है वही जय सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ, वो हकीकत नहीं है। तो यीशु मसीह जब चरनी में पैदा हुए तो बहुत सी चीजें हुई हैं, स्वर्गदूत और मजूसी कहाँ से आए और आकर उन्हें दंडवत किया, लोगों को बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। तो उसी चरनी में एक बछड़ा था छोटा, और उसकी मम्मी थी जो दूध पिलाती थी उसको। तो बछड़ा क्या कहता अपनी मम्मी से कि ले लो मम्मी, एक और पैदा हो गया हमें मारने और काटने वाला, ठीक है। अभी तो छोटा है, बड़ा होके यही हमारे ऊपर छुरी चलाएगा। तो उसकी माँ ने उसे क्या जवाब दिया, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, ये जो जन्मा है ये छुरी नहीं चलाएगा,
बल्कि इसके पैदा होने से कुर्बानी होनी बंद हो जाएगी, बलिदान होना बंद हो जाएगा। हालेलुया। वो इसके पैदा होने से, इसके बलिदान से सारे बलिदान जाते रहेंगे। हालेलुया। ओ अब कोई हमें काटेगा नहीं, अब हमें कोई मारेगा नहीं, अब हमारे को कोई बलिदान करके नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि एक ही बलिदान है और वो परमेश्वर के पुत्र का है। हालेलुया। अल्टीमेट सैक्रिफाइस यीशु मसीह। लिखा है वो अपने लहू को लेकर वो अंदर महापवित्र स्थान में गया, उसने अपने लहू को सिंहासन पे छिड़का है। हालेलुया। रास्ता खोल दिया हमारे प्रभु ने। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका यीशु मसीह के जन्म से बहुत संबंध था। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, तो कितने लोग इन्वॉल्व हैं? माता पिता तो हैं ही इन्वॉल्व, ठीक है, नंद, भाभी, चाचा, ताऊ, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मतलब एक बच्चा ऐसे ही नहीं पैदा हो जाता, बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे इसमें भी बहुत से लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन हम कुछ खास लोगों को देखेंगे। हालेलुया। और उन लोगों को हम देखते हैं, निकालिएगा मत्ती की इंजील, उसका पहला अध्याय, मत्ती की इंजील में पहला अध्याय में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक बेटा जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल रखा जाएगा, यानी कि परमेश्वर हमारे, आमीन, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे आने जाने में, चलने फिरने में, हमारी बीमारियों में, हमारी दुखों में, हमारी गरीबी में, हमारी परेशानियों में और हमारे परिवार में, यदि परमेश्वर मौजूद है तो हमें किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो कोई हमारा साथ दे या ना दे, आप कमरे में बंद होकर, कोई नहीं सुन रहा आपकी, कोई आपके आंसुओं को देख नहीं रहा, कोई आपके दुखों को देख नहीं रहा, लेकिन आपका परमेश्वर आपकी फरियाद को सुन रहा है। वो आपके होठों से निकली हुई प्रार्थना स्वर्ग तक जा रही है। हालेलुया। आमीन। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जकरिया, ठीक है, मैं कुछ लोगों के बारे में बता रहा हूं। और उसकी पत्नी कौन थी? एलिशबा। दोनों बुजुर्ग हो चुके थे, सेवा करते थे मंदिर में, ठीक है, मंदिर में सेवा करते थे, बुजुर्ग हो चुके थे, संतान नहीं थी और ना कोई उम्मीद थी, क्योंकि एलिशबा जो थी बांझ थी। ऐसा लिखा है, एलिशबा बांझ थी। लेकिन एक दिन एक अजीब सी घटना हो गई। एक स्वर्गदूत, वो सेवा कर रहा था, एक स्वर्गदूत उसके पास आया और आकर उससे कहने लगा कि जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी बेटी, तेरी जो पत्नी है वो गर्भवती होगी, एक बेटा जनेगी और वो आगे जाके उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एलिया के आत्मा से परिपूर्ण होगा। वो तू उसके साथ ऐसा करना वैसा करना, वो व्यक्ति होगा जो परमेश्वर के मार्गों को सिखाएगा। हालेलुया। अब एक मैं सवाल करता हूं, मान लीजिए 70-80 साल के हो गए होंगे, ठीक है, और स्वर्गदूत आके क्या कह रहा है? तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई। मैं समझता हूं जब शादी हुई होगी, उस जमाने में जल्दी शादी हो जाती थी। हो सकता है जकरिया 18 साल का रहा हो, वो 15 साल की रही हो। 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, औलाद चाहिए, औलाद चाहिए, औलाद चाहिए, लेकिन औलाद हो नहीं रही, औलाद हो नहीं रही। 5 साल बाद प्रार्थना करनी शुरू कर दी, प्रभु हमें संतान चाहिए, प्रभु हमें संतान चाहिए। ये 5 से 10 साल हो गए, 10 से 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं हुई है। 40 साल हो गए और न मालूम कितने साल हो गए, क्योंकि जकरिया की उम्र नहीं लिखी हुई, और इतने साल हो गए। एक समय आया कि प्रार्थना भी करनी छोड़ दी। होता है कई बार हमारे साथ, हम सोचते हैं प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना, फिर कह देते हैं यार प्रभु की मर्जी है। अरे प्रभु की मर्जी को हिला दीजिए। हालेलुया। प्रभु के सिंहासन को हिला दीजिए। हालेलुया। लिखा है जो प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना करी? अरे जो तूने 40 साल पहले, 50 साल पहले प्रार्थना करी, वो परमेश्वर ने सुन ली है।
तेरे को संतान होगी। हालेलुया। हमारी प्रार्थना ओ हमारे द्वारा हमारी विनती जाया नहीं जाती है, याद रखिए। ओ वो बेकार नहीं जाएगी। आपकी प्रार्थना जाती है और सीधे सिंहासन के सामने जाती है। परमेश्वर का वक्त है, परमेश्वर उसे नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन जब उसका वक्त होगा वो उसका पूरा करेगा। आशीष रुकी हुई है, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के वक्त को आने दीजिए। हालेलुया। अभी किसी भाई ने कहा, कौन जानता है कि प्रभु ने, आप सोच रहे हैं मेरे को 20,000 30,000 की नौकरी मिले, क्या पता परमेश्वर ने 40,000 की नौकरी आपके लिए तय कर रखी हो। क्या पता परमेश्वर ने आपके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छी नौकरी आपके लिए तय कर रखी हो। ठीक है, जो प्रार्थनाएं तूने करी वो सुन ली गई है। हालेलुया। और तेरे संतान होगी। हालेलुया। दूसरा, यूसुफ, हम सब जानते हैं प्रभु का शारीरिक पिता। यूसुफ के बारे में लिखा है मत्ती की इंजील में, पहले की 19, मत्ती पहला अध्याय उसके 19। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। अब गौर कीजिएगा, ये यहूदियों का टाइम है। अगर पहली बात तो शादी नहीं हुई, मंगनी हुई है। ठीक है, मंगनी के बाद उसे पता चला ये औरत तो गर्भवती है? यूसुफ चाहता तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता, वो उसके खानदान को बदनाम करता, उसका खुद का खानदान बदनाम होता। ठीक है, वो औरत बदनाम होती। लेकिन क्या है, यूसुफ ने जो धर्मी था, बदनाम नहीं करता था, उसको क्या किया, चुपके से त्याग देने का। चुपचाप से चला जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, इसकी बदनामी भी नहीं होगी, हमारे परिवार की। इसका मतलब अच्छा आदमी था ना, ये बुरा आदमी तो नहीं था, अच्छा आदमी था। उसके दिल में दर्द था, अपनी होने वाली पत्नी के लिए उसके दिल में दर्द था, उसके परिवार के लिए दर्द था, बेइज्जती ना हो वो दर्द था उसके लिए। लेकिन लिखा है कि एक स्वर्गदूत आया 20 में, वो बातें सोच रहा है अभी। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। वो किसी मनुष्य की है, ओर से नहीं है। उसने पाप नहीं किया है, उसने कोई गलती नहीं की है, बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई है। हालेलुया। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों का उद्धार करेगा। हालेलुया। तेरे को जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, वो स्वर्गदूत से एक तरह खुदा से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। यीशु मसीह अपने आप नहीं बन गया। ठीक है, माता पिता ने, सांसारिक माता पिता ने उसे पाला है, गोदी में भी उठाया होगा, हैकल में भी लेके जाते होंगे, पढ़ाते लिखाते काम सिखाते होंगे। इसलिए एक तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जगत का उद्धार करता तेरे घर में होगा। हालेलुया। और तुझे उसे पालना है। हालेलुया। हमें से हर एक को एक जिम्मेदारी दी गई है। क्या दी है? यीशु दिया गया है। हालेलुया। हम सबके घरों में यीशु दिया गया है, हम सबके जीवन में यीशु मसीह दिया गया है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह हमें एक दूसरे के साथ और दूसरे लोगों को जो यीशु मसीह को नहीं जानते, हमें बांटना है, क्योंकि वो जगत का उद्धार करता है। आपको बताना है, मेरे प्रभु ने मुझे चंगा किया, तुम्हें भी चंगा करेगा। मेरे प्रभु ने मेरे पैसे की जरूरत पूरी करी, तुम्हारी भी करेगा। और मेरे प्रभु ने मेरे अद्भुत कार्य करे, मेरे बच्चों का एडमिशन किया, उन्हें नौकरी दी, उन्हें बाहर भेजा, तुम्हारे बच्चे के लिए भी करेगा, यदि तुम उद्धारकर्ता को अपने जीवन में आने दोगे। लिखा है यूसुफ ने कुछ नहीं किया, बहस नहीं करी। ठीक है, और दूत की आज्ञा के 24 में लिखा है, अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। हालेलुया।
उसने उस कार्य को पूरा किया है। ठीक है, जकरिया की जो पत्नी है एलिशबा, वो 6 महीने गर्भवती है। हालेलुया। मरियम की कुटुंब नहीं है, बहनें वगैरह ये कुछ आपस में है और हाँ रिश्तेदार। और मरियम क्या करती है? मरियम मिलने के लिए किसके घर जाती है? एलिशबा के घर जाती है। हालेलुया। अब गौर कीजिएगा, उसके पेट में जो बच्चा है वो 6 महीने का है। ठीक है, और यीशु मसीह अभी अभी गर्भ में डाले गए। यीशु मसीह 1 साल के भी नहीं हुए, वो एकदम गर्भ में डाले गए हैं। और वचन में लिखा है कि वो जाती है और जाकर एलिशबा को नमस्कार कहती है। और जैसे ही वो नमस्कार कहती है, वो बच्चा जो कि यूहन्ना है वो उसके पेट में उछल पड़ता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरा प्रभु मेरे सामने है। हालेलुया। तो 6 महीने में जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा कि मेरा खुदा मेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। ओ एलिशबा क्या कहती है उससे? लूका की इंजील उसका पहला ही अध्याय, एलिशबा कहती है 42 आयत में लिखा है, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। हालेलुया। मुझ पर ये अनुग्रह कैसे हो गया? जो मेरे प्रभु की माता मेरे, हालेलुया, ये अनुग्रह मुझ पे कैसे हो गया? मेरे प्रभु की माता मेरे घर पे आई है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। वो अब देखते हैं, इससे पहले मरियम की बारी है। ठीक है, एलिशबा हो गया, जकरिया हो गया और यूसुफ हो गया। अब मरियम की बारी है। उस जमाने में यहूदियों में ऐसा माना जाता, ऐसा होता था कि कोई स्त्री व्यभिचार करते हुए या ऐसे बिना शादी के गर्भवती हो जाए तो उससे पथराव कर देते थे। ठीक है, आपने यीशु मसीह का वो इंसिडेंट सुना है कि एक औरत व्यभिचार में पकड़ी गई तो लोग उसे पत्थर मारने को आ गए और यीशु मसीह ने कहा तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। ठीक है, और मरियम अच्छे से जानती थी। स्वर्गदूत आता है मरियम के पास। ठीक है, और आकर कहता है 28वें आयत, पहले की 28 में लिखा है, स्वर्गदूत ने भीतर आकर उससे कहा कि आनंद जय तेरी हो और जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है प्रभु तेरे। मरियम कह रही है भैया ये कैसा अभिनंदन कर रहे हो मेरे साथ? मैंने क्या गलती कर दी? मैंने कौन सी खता कर दी? वो घबरा जाती है बुरी तरह से। स्वर्गदूत सामने आता है, स्वर्गदूत उससे कहता है हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और दाऊद का सिंहासन उसका होगा। हालेलुया। मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है? मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा? परमेश्वर का आत्मा तुझ पे उतरेगा। प्रभु का आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। और परम प्रधान की छाया तुझ पे साया करेगी। हालेलुया। इसलिए जो पैदा होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये बात अभी तो सुनने में हमें थोड़ी हल्की सी लगती है, लेकिन आप उस जमाने में सोच लीजिए कि एक मेरा ख्याल 14-15 साल की लड़की होगी। ठीक है, उसके भी घर वाले हैं, यूसुफ के भी घर वाले हैं, आस पड़ोस वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और पता चल जाए कि गर्भवती है, उसकी तो जान खतरे में आ जाती है। अगर जरा सी बात लीक हो जाती तो उसकी जान तो खतरे में आ जाती। लोग पथराव करके उसे मार देते। लेकिन मरियम स्वर्गदूत की बात को क्या कहती है? ओ ये कहती है, मरियम ने उससे कहा देख मैं परमेश्वर की दासी हूं और मेरे लेके क्या हो? तेरे वचन के अनुसार
लोग मुझे पत्थर मारते हैं, डजंट मैटर। लोग मुझ पे थूकते हैं, गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। ओ मैं परमेश्वर की दासी हूँ और तेरे वचन के, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार जो होता है उसे मान लीजिए। हालेलुया। दुख भी आते हैं, लिखा है हमारा महायाजक भी दुख से आता था, ठीक है, दुख भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी। हालेलुया। यूसुफ को जब पकड़ा गया तो भजन संहिता 105 में लिखा है, उसे पकड़कर बेड़ियों से जकड़कर जेल के अंदर डाल दिया गया। ऐसा लिखा है कि वो बेड़ियों से जकड़ा गया, सांकलों से जकड़ा गया। जब तक परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ वो दुख उठाता रहा, जब तक परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ। देख मैं परमेश्वर की दासी हूं, मेरे लिए तेरे वचन के अनुसार हो सके। हालेलुया। और बहुत से लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम शमौन था। शमौन जो था काफी बूढ़ा हो चुका था और उसके विषय में पवित्र आत्मा ने कहा था, जब तक तू परमेश्वर के उद्धार को और छुटकारे को देख नहीं लेगा तब तक तू मरेगा नहीं। अब जानते, एक व्यक्ति वो इंतजार कर रहा है, वो मरने वाला है लेकिन वो इंतजार कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा तब तक तो तू मरेगा नहीं जब तक तू परमेश्वर के उद्धार को देख नहीं लेगा। और जब माता पिता अंदर आए तो उसने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। हालेलुया। और उसने कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर दे। आई डोंट केयर, अब मौत से डर नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। वो जो तूने बहुत सी कौमों के लिए और अन्य जातियों को अंधकार से छुड़ाने के लिए इस संसार में भेजा है। हालेलुया। मरियम ने अपने आप को, अपने शरीर को प्रभु को अर्पित कर दिया। एक क्या कहते हैं, एक तरह का बर्तन थी वो, ठीक है। रोमियो उसके 12वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, इसलिए ऐ भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे विनती करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो पाक, पवित्र और परमेश्वर को पसंदीदा हो। हालेलुया। और मरियम ने क्या किया? उसने वही किया। उसने अपने जिस्म को, जबकि बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ सह सकती थी, बहुत दुख तकलीफ उठा सकती थी, लेकिन क्योंकि मेरे लिए तेरे वचन के अनुसार हो, इसलिए उसने बदन को एक ऐसी कुर्बानी होने के लिए दिया जो पाक थी, पवित्र थी और परमेश्वर को पसंदीदा थी। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। क्रिसमस, ठीक है, आप अब जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ भी चुके हैं, जब यीशु मसीह पैदा हुआ ना, तो यीशु मसीह ने इस युग को दो हिस्सों में बांट दिया। जानते हैं, पहले बीसी हुआ करता था और फिर यीशु मसीह के बाद एडी होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने न केवल युग को दो हिस्सों में बांट दिया, बल्कि प्रभु ने, लिखा है, उसने भूसे को अनाज से अलग कर दिया। हालेलुया। हमारा प्रभु अद्भुत है, हमारा प्रभु अनुग्रहकारी, हालेलुया, और दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो पूरा चांद सितारे, ना केवल जैसे हम लोग अभी गए थे और पास्टर जी भी कैरल सिंगिंग में आए, हम लोग भी कैरल सिंगिंग में गए, बड़े आनंद के साथ, हालेलुया, आनंद के साथ हमने एक सुसमाचार प्रचार किया। लोग आके देखते थे, पूछते थे और हम बताते थे कि आज उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। आज हमारा प्रभु जन्मा है। ओ एक ऐसा प्रभु जिस जो आया और आकर उसने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। इसलिए अब तुम अपने नहीं बल्कि कीमत देकर खरीदे गए हो। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, अपने बदन से परमेश्वर का जलाल जाहिर करो। हालेलुया। मरियम ने अपने बदन से परमेश्वर का जलाल जाहिर करा। हालेलुया। यूसुफ ने स्वर्गदूत की बात को टाला नहीं है। हालेलुया। ओ एलीशा को पहले लगा कि शायद मैं इस उम्र में मां बनूंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो ये जानती नहीं थी कि वो यूहन्ना को जन्म देने जा रही है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए मार्गों को खोलेगा।
हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, हालेलुया। हम परमेश्वर की मर्जी को नहीं जानते, लेकिन याद रखिए आप उसकी संतान है। मेरे लिए तेरे वचन के अनुसार हो सके, हालेलुया। हमारा जीवन उसके वचन के अनुसार हो सके, हमारा जीवन उसकी इच्छा के अनुसार हो सके। ये बड़ा दिन बहुत सी जगहों पे डेकोरेशन हो रही है, ठीक है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, डिनर्स होते हैं, ये सब होता है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि भाई मैं नए कपड़े सिलाऊं, मैंने सिलाए इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन अपने आप को सजा लें, हालेलुया। अपने आप को सजाएं, अपने घर को सजाएं, हालेलुया। मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरे शब्द को सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उसके साथ आगे क्रिसमस में मनाऊंगा, हालेलुया। आप सोचिए कि प्रभु आपके घर में है, प्रभु आपके चर्च में और आपके साथ क्रिसमस मना रहा है, और आप आनंद के साथ उसकी आराधना और स्तुति कर रहे हैं, आओ आत्मा और सच्चाई से। सिंहासन नीचे आ जाएगा, मेरा वायदा है, सिंहासन नीचे आ जाएगा। नॉट ओनली क्रिसमस, केवल क्रिसमस नहीं है, क्रिसमस में हम ये बहुत ज्यादा जोश हो जाता है। हर दिन प्रभु का दिन है, हर दिन प्रभु का दिन है, हालेलुया। हर संडे उसके जी उठने का दिन है, हालेलुया। उसमें आए, आराधना करें, प्रार्थना करें। मेरा आपसे ये वायदा है, सारी बीमारियां जाती रहेंगी यीशु के नाम से, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी यीशु के नाम से, आपके आंसू बुझ जाएंगे, हालेलुया। दुख दर्द आपकी जिंदगी से जाते रहेंगे, हालेलुया। याद रखिए कुछ क्षण रह गए हैं, कुछ दिन रह गए हैं, जब आप एक नए साल में प्रवेश करेंगे और कहेंगे कि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और यह धन्यवाद करता हूँ कि हम और हमारे परिवार के लोग जीवित पाए जाते हैं, हालेलुया।